और ये देखिए कितनी अच्छी सी हमारी कचौरियाँ फूलना शुरू हो गई हैं। और मैं आपको तोड़ के भी चेक करवाती हूँ कि कितनी मज़े की बनी है ये, सॉफ्ट सी, बिल्कुल बाजार जैसी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। ये सुबह सुबह का टाइम, मैं गूंदने लगी थी यहाँ पे जी आटा। वैसे तो मैं गूंद लेती हूँ रात को ही, लेकिन मैंने रात को नहीं गूंदा था। नाश्ते में फिर फ़ायदा हो जाता है अगर रात को गूंदा हो, तो मैंने कहा चलिए साथ साथ मैं गूंद के रख लेती हूँ। तो 10 से 15 मिनट इसको रेस्ट आएगी तो फिर मैं पराठे तैयार कर। आटा मैंने गूंद लिया था तो अभी इसको रेस्ट आ गई है, मैं पेड़े कर लेती हूँ। और साथ में मैं बना रही थी जी पराठे मैंने तैयार कर लिए थे, साथ में चने और ये सलाद वगैरह बाजार से मंगा लिया था। हालांकि मैंने मटर और कीमे का सालन भी बनाया था, लेकिन इनको फिर भी चने ही चाहिए होते, तो इनको मैं देती हूँ नाश्ता। ये पकड़ो नूर, ये ले जाओ, ठंडा हो जाए। नाश्ता करो, मैं अभी दूध रख के साथ में चाय रख के भी आती हूँ, फिर गैस ना चली जाए। तो यहाँ पे मैंने दूध भी रख दिया था, साथ में चाय भी रख दी है, हल्की आंच कर देती हूँ। तो कर लेते हैं तब तक हम नाश्ता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो यहाँ पे नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था और बच्चे कर रहे थे होमवर्क। इनसे मैंने अभी लेना, बाजी ने काम करवाया तो वो कह रही थी घर में इनका टेस्ट भी लेना है, तो अब इनका टेस्ट लेने लगी हूँ मैं। तो अब आपने रात को कितना किया था? बस मेरा एक क्वेश्चन रह गया था। एक? तो आपका कितना रहता है टेस्ट अभी? देखो आपसे ज्यादा। दांत कहाँ गए? दिखाओ। दो टूट गए, एक सिर्फ पड़ा हुआ है। कोई हाथ लगाना है ना, ज़बान ना कोई चीज़ लगानी है, फिर दांत टेढ़े आते हैं, ठीक है ना। कोई चीज़ नहीं लगानी। चलो जल्दी करो। नाश्ते के फ़ौरन बाद इनको मैंने बिठा लिया था, फिर सारा दिन ये काबू में भी नहीं आ रहे होते, खेलने कूदने में लग जाते हैं। तो मैंने कहा अभी इनमें एनर्जी है तो अभी से इनको बिठा लूँ फिर आवाज़ें देनी पड़ती हैं। चलो जल्दी करो। और साथ साथ काम हो रहा था और साथ साथ बच्चों का चल रहा था जी फरमाइशी प्रोग्राम। बच्चे कह रहे थे मम्मा आज आप हमें कचौरियाँ घर में बना के दें। मैंने कहा मेरा शाम टाइम बनाऊँगी, अभी तो नाश्ता किया। ये शाम का टाइम था तो मैं बना के देने लगी थी बच्चों को आलू वाली कचौरियाँ। तो बच्चों ने फरमाइश की थी, आज शाम टाइम था तो मैं इनको बना देती हूँ। यहाँ पे मैंने आलू बॉईल करने के लिए 4 अदद छोटे वाले रख। कुछ दिन पहले उन्होंने बाहर से खाई थी, लेकिन मैंने कहा घर में अब बना के देती हूँ, काफ़ी क्वांटिटी में बन जाती है और चीज़ भी अच्छी बन जाती है। तो ये दाल वाली भी कचौरियाँ आप बना सकते हैं, कीमे वाली भी बना सकते हैं, हर किस्म की कचौरियाँ बन जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू ले लिए थे 4 अदद, इनको मैं बॉयल करने के लिए रख तक हम डो तैयार कर लेते हैं कचौरियों की। यहाँ पे मैंने लिया था 1 कप मैदे का, तो ये डाल देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक आलू बॉयल होंगे तब तक हमारा ये काम भी हो जाए क्योंकि डो को थोड़ी 15-20 मिनट रेस्ट आए तो फिर अच्छी बनती हैं कचौरियाँ। आधा चम्मच मैंने नमक का डाल दिया है और इसमें आपने डालना है 1 चम्मच भर के घी का, इससे बहुत खस्ता बनेगी आपकी कचौरियाँ। लाजमी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छी तरह से। मैदा आप छान लीजिएगा अच्छी तरह से। इसको मैं पहले मिक्स करूँगी, इसमें इस तरह से बड़ी खस्ता बनती हैं, फ़ौरन पानी नहीं आपने डालना। तो अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया। जब आप देखो ना मुट्ठी बना के यूँ थोड़ा सा इकट्ठा होना शुरू हो गई ये डो, तो फिर इसका मतलब है ये हो गया। तो हाथ से ही ये गूंदे तो अच्छा रहता है। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा थोड़ा सा पानी। इसको ना हमने ज़्यादा सख्त गूंदना है ना इसको नरम गूंदना है, बस नॉर्मल हमने इसकी डो बनानी है। तो हल्का हल्का सा पानी डाल के मैं इसकी कर लूँगी डो तैयार। और यहाँ पे देखें 2 से 3 मिनट लगे थे, तो अच्छी तरह से मैं इसकी डो तैयार कर ली है। डो आप देख लें, ज़्यादा ना सख्त ज़्यादा नरम है। इसके ऊपर मैं अब हल्का सा ऑयल लगा के इसको 15 मिनट रेस्ट के लिए रख दूँगी। तब तक हमारे आलू भी बॉयल हो जाएंगे, फिर हम उसकी भी फिलिंग। और यहाँ पे आलू बॉयल हो गए थे तो इसको मैं फोक की मदद से कर लूँगी ब्रीक ब्रीक मैश। ज़्यादा आपने मोटे नहीं रखने, बिल्कुल इसको मैश कर लेंगे। आलू देखें मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिए। अब हम इसकी कर लेते हैं फिलिंग तैयार। यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, उसमें मैंने डाल दिया है 1.5 चम्मच ऑयल का छोटा वाला, और इसमें मैं डालूँगी सबसे पहले ज़ीरा। हल्का सा ज़ीरे को कलर आता है तो इसमें हम डाल देंगे बॉईल किए हुए आलू। साथ में मैं इसमें डाल दूँगी स्पाइसेस, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच खुश्क धनिया पाउडर, आधा चम्मच से थोड़ा सा कम नमक और थोड़ी सी हल्दी। इतने ही स्पाइसेस इसमें जाएंगे। इसको भी हम आलूओं के साथ अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। इसको मसालों को भी हमने मिक्स कर लिया आलू के साथ। अब इस स्टेज पे मैं डालूंगी आधा प्याज छोटा कटा हुआ और 1 अदद सब्ज़ मिर्च। आपकी मर्ज़ी है, डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालनी तो आप ना भी डालें। और इसको भी इसके साथ हल्का सा हमने सोते करना है, ज़्यादा इसको कोई भूनना नहीं है। इस स्टेज पे हम डालेंगे 2 चम्मच बेसन।
बेसन क्या काम करेगा, इससे इसकी अच्छी सी बेंडिंग हो जाए। इसको भी हम इसके साथ कर लेंगे मिक्स। तो यहाँ पे देखें जी, फिलिंग हमारी हो गई है तैयार। अब ये ठंडी होती है तो फिर हम कचौरियाँ तैयार करेंगे। और जब तक हमारी फिलिंग ठंडी होती है, इसको मैं प्लेट में डाल दिया है, तो तब तक हम बना लेते हैं कचौरियों के लिए पेड़े। तो ये देखें, मैदे को, इसकी डो को काफ़ी रेस्ट आ गई थी, 20 से 25 मिनट। अब मैं इसको रख लेती हूँ शेल्फ पे। अब हम इसको लंबाई में बेल लेंगे। तो यहाँ पे देखें, मैंने लंबाई में बेल लिया इसकी डो को। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ऐसे कटिंग करेंगे ना तो इक्वल पेड़े बनेंगे हमारे। इसके कर लेंगे हम छोटे छोटे से पेड़े तैयार। तो यहाँ पे देखें, मैंने इक्वल साइज़ के पेड़े तैयार कर लिए थे। आप हाथ में थोड़ा सा ऑयल या पानी लगा के तो पेड़े बना लें, बड़े इजी तरीके से बन जाते हैं। तो अब फिलिंग भी हमारी ठंडी हो चुकी है, अब हम इसकी फिलिंग कर लेते हैं। आपने यूँ पकड़ना है पेड़े को, हल्का सा प्रेस करना है। ये फिलिंग का बोल सा बना लेना है आपने। इसको इसके बीच में रखना है। ऊपर से आपने इसको यूं फोल्ड करते जाना है। यूं घुमा के यूं आपकी कचौरी तैयार हो जाएगी। फिर आपने तेली पे रख के इसको हल्का हल्का सा प्रेस कर लेना। तो ये देखें कितनी अच्छी शेप आ गई है कचौरी की। इस तरह से हम सारी तैयार कर लेंगे। यहाँ पे देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तमाम कचौरियाँ रेडी हो गई थी। तो अब मैं इनको करूँगी फ्राई। मैंने था ऑयल, तो अब हम इसमें डाल देते हैं अपनी कचौरियों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आग आपने ध्यान रखना है, आग आपने तेज़ नहीं करनी, मीडियम सी आग, स्लो आग पे आपने इसको पकाना है। तो माशाल्लाह साइज़ बड़ा है इसका, तो 3-3 करके मैं सारी फ्राई कर लूँगी। स्लो फ्लेम पे ही आपने इसको पकाना है, वरना ये ऊपर से जैसे कच्ची रहेंगी तो फिर अच्छी नहीं बनेगी। और देखिए कितनी अच्छी सी ये फूलना भी शुरू हो गई हैं। हालांकि हमने इसमें कुछ नहीं डाला था, ना बेकिंग पाउडर ना, बस डो आपकी अच्छी गूंदी होनी चाहिए। तो अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी। ये देखें कितना अच्छा सा कलर आ गया हमारी कचौरियों का। और देखें दूसरी साइड पे भी हमारी कचौरियों का कलर चेंज हो गया है। ज़्यादा हमने इसको डार्क नहीं करना। तो अब मैं निकाल लूँगी तमाम कचौरियों को प्लेट में। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक बटर पेपर, उसमें मैं कचौरियों को निकाल लूँगी। बड़ी मज़े की बनी थी। तो बकाया कचौरियाँ भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। और इनकी भी एक साइड हो गई थी, मैं पलटा दूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह देखें, घर में कचौरियाँ बनाई हैं तो माशाल्लाह से कितनी ज़्यादा बन गई हैं और बहुत खस्ता बनी है हमारी कचौरियाँ, गर्मा गर्म। और साथ आप कह रहे होंगे हमने इसको खाना किसके साथ है भाई, इसकी हमने साथ चने तो तैयार नहीं किए। तो चने मैंने मंगवा लिए, यहाँ पे कचौरी बेचते हैं हमारे बाज़ार में, उनसे मैंने चने मंगवा लिए हैं। बहुत टेस्टी होते हैं, इसके साथ बहुत मज़े की लगेंगी। अब हम कर लेते हैं कचौरियों को एंजॉय। कैसी लगी है आपको मेरी रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप भी घर में। और मैं आपको तोड़ के भी चेक करवाती हूँ कि कितनी मज़े की बनी है ये, सॉफ्ट सी, बिल्कुल बाजार जैसी। ये देखिए, एक हाथ से हालांकि मैंने तोड़ी है, बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी बनी थी हमारी ये। अब हम इसको करते हैं एंजॉय। बच्चे भी अभी घर में ही हैं। चलो जी, आ जाए बच्चों, खा के बताओ कैसी बनी है कचौरियाँ। इसमें खा के बताओ। चलें आ जाएं, जिसने खानी है कचौरियाँ। मैं भी टेस्ट करके बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाकई बहुत मज़े की बनी थी। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।